आज है 9 अप्रैल और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो फोर्टिफाइड राइस को पीडीएस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करेगी और 2024 तक ये सिस्टम पूरे भारत में लागू होगा। ठीक है। जो FSSAI है, मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डिफाइन किया है फोर्टिफिकेशन को कि जो इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनकी बढ़ोतरी की जाती है फूड में बिना उसकी क्वालिटी को, मतलब न्यूट्रिशन जो क्वालिटी है फूड की उसको कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए और हेल्थ को कोई नुकसान ना पहुंचाते हुए। ठीक है। और ये जो स्कीम है पीडीएस वाली, ये 3 फेज़ में इम्प्लीमेंट की जाएगी। पहले फेज़ में आंगनवाड़ी के थ्रू ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जो कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सर्विसेज और पीएम पोषण के तहत आता है। ठीक है। दूसरे फेज़ में टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब जो बेनिफिशरीज हैं उनको मिलेगा। और फाइनल फेज में जो भी डिस्ट्रिक्ट बचे कुचे हैं उनमें भी ये 2024 तक कवर करेंगे। फिर है, इंडिया का जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू था वो 34% बढ़ा है 2021-22 में। ठीक है। और ये जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है, पिछले 23 साल में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी है। और ये 10.3% से बढ़कर 11.7% हुई है। पिछले साल 10.3% थी, इस साल 11.7% हुई है। और इसमें जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो 6.1% है और इनडायरेक्ट टैक्सेस 5.6% है। ठीक है। जीडीपी के रिस्पेक्ट में है ये डाटा। और जो टैक्स बायंसी रेशियो है, टैक्स बायंसी मतलब होता है कि जो टैक्स की ग्रोथ होती है जीडीपी के रिस्पेक्ट में, वो 2.8 थी डायरेक्ट टैक्स के लिए और 1.1 थी इनडायरेक्ट टैक्स के लिए। ठीक है। और जो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का जो रेशियो है वो 1.1 है 2021-22 में। पिछली बार ये 0.9 था। ठीक है। उसके बाद अटल इनोवेशन मिशन, ये इसकी जो डेट है वो बढ़ा के मार्च 2023 तक कर दी गई है। ठीक है। और ये जो स्कीम थी अटल इनोवेशन मिशन, ये नीति आयोग ने 2015 में लॉन्च की थी एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए। उसके बाद है अवसर एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिसंस ऑफ द रीजन। ये स्कीम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है। जो वुमेन आर्टिसन हैं या क्राफ्टमैन हैं, ठीक है, उनको एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए, खासकर एसएचजी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके द्वारा जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक है, उसको एयरपोर्ट पर शोकेस करने के लिए या बेचने के लिए। ठीक है। उसके बाद MH-60R, ये एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है जिसको रोमियो भी कहते हैं। इसको यूएस की एक कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, उसने बनाया है और इसको इंडियन नेवी में इंडक्ट किया गया है। ठीक है। उसके बाद खंजर, इस बार 9th एडिशन था 2022 में। इंडिया किर्गिस्तान के बीच में ये एक स्पेशल एक्सरसाइज हुई, जो स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल बकलो, एक हिमाचल प्रदेश में जगह है, वहाँ पे हुआ है। ठीक है। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसमें 6 लोग होते हैं और आरबीआई इसके हेड होते हैं। फिर है, चाइना ने अपना सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है गाओफिन। ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। उसके बाद कैनेडियन फोटोग्राफर हैं एम्बर ब्रैकन, जिन्होंने एक फ़ोटो लिया था जिसका टाइटल था कैमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल। इस फोटो को 2022 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। उसके बाद इंडोनेशिया, ये दुनिया का सबसे बड़ा पाम ऑयल प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर दोनों है। और मलेशिया जो है इसको इन्हीं दोनों में फॉलो करता है, मतलब मलेशिया दूसरे नंबर पर प्रोड्यूसर है और दूसरे नंबर पर एक्सपोर्टर है पाम ऑयल का। उसके बाद स्पेस एक्स ने नासा की मदद से 3 लोगों को उनके एस्ट्रोनॉट एस्कॉर्ट के साथ आईएसएस पर भेजा है। ठीक है। उसके बाद एडवाइजरी कमिटी ऑन एडवाइजरी कमेटी टू गाइड सेमीकंडक्टर मिशन, इसको हेड करेंगे अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं। उसके बाद पीएम मुद्रा योजना, ये 8 अप्रैल 2015 में लॉन्च की गई थी एमएसएमईज को लोन देने के लिए। ठीक है। उसके बाद अलरोसा, ये रशिया की कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड माइनिंग कंपनी है। ठीक है। उसके बाद रोजगार बजट, ये दिल्ली गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जिसके द्वारा वो 20 लाख जॉब्स क्रिएट करेंगे। ठीक है। उसके बाद एक नॉवेल है जिसका नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड,
ये एक गीतांजलि श्री राइटर हैं, ठीक है, उन्होंने लिखा है और ये हिंदी की पहली नावल है जिसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज में शॉर्टलिस्ट किया गया है, ठीक है, और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है डेजी रॉकवेल ने, ठीक है, इस बुक को। उसके बाद ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022, इसको ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने रिलीज किया है। इनके हिसाब से 2021 में 93.6 गीगावाट की एनर्जी मतलब कैपेसिटी इंस्टॉल की गई है ग्लोबली, ठीक है। तो ये था आज के हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।